हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। कॉर्नर्स पे हमारे चार्ज रखे हुए हैं क्यू ए क्यू बी क्यू सी। ओके, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका ये मतलब हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर आर है। मैंने साइड्स को मैंने आर ले लिया है, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। पॉइंट ए वाई एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। इस हिसाब से जो पॉइंट ओ है वो बी सी को बराबर भागों में काटता है, ठीक है। तो बी ओ बराबर ओ सी है, यानी आर बाई टू एंड आर बाई टू, ठीक है। हमको निकालना ये है, और हमको क्या दिया है कि क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू सी दिया है, वो बराबर है क्यू के। ओके, हमको निकालना है एफ ए। एफ ए का क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन क्यू ए। हाँ, फोर्स ऑन क्यू ए ड्यू टू क्यू बी एंड क्यू सी, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो एफ ए निकालने के लिए हमको हमको उल्टा चलो चलते हैं, ठीक है। हमको निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो हम पहले नोट करते जाते हैं, फिर उन चीजों को हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो एफ ए निकालने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पहले तो एफ ए निकालने के लिए तुमको एफ ए क्या है? टोटल फोर्स है ना। तो पहले तो एफ ए का फार्मूला ही लिख लेते हैं कि भाई टोटल फोर्स है क्या, एफ ए क्या होगा, है ना। पहले वही लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो वही करेंगे ना, एफ ए है क्या। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा कि क्या होगा, एफ ए कैसे निकलेगा। एफ ए टोटल फोर्स है, इसका ये मतलब हुआ कि जितने फोर्सेस आ रहे होंगे उनको हम सम ऐड करेंगे, है ना। तो एफ ए हमारा क्या हो जाएगा? कौन कौन से फोर्सेस क्यू ए पे लग रहे होंगे? कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? पहला फोर्स कौन सा लग रहा होगा? हाँ, क्यू बी की वजह से लग रहा होगा और क्यू सी की वजह से लग रहा होगा। तो फोर्स क्या होगा वो? फोर्स हम क्या बोलेंगे उसको? नहीं नहीं, पहले वो बताओ, पहले क्या कहते हैं, हम नोटेशन में लिख लेते हैं कि फार्मूला ये क्या कहते हैं, एफ ए टोटल कितना होगा। हाँ, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी फोर्स ए बी, एफ ए बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये समझ में आया, है ना। सबसे पहला काम तो हम यही कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी हो गई, ठीक है। हमको क्या निकालना था? एफ ए निकालना था, और एफ ए क्या है? टोटल फोर्स है। टोटल फोर्स किसकी किसी वजह से? क्यू बी की वजह से और क्यू सी की वजह से। तो क्यू सी और क्यू बी की वजह से जो फोर्स आ रहा है, तो हम दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालेंगे, ठीक है। क्यू ए पे क्यू बी की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स ए बी। अब फो क्यू ए पे क्यू सी की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स एफ ए सी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है एफ ए बी कितना होगा और एफ ए सी कितना होगा, ठीक है। अब यही तो हमको निकालना है ना, है ना। एफ ए तभी हम निकाल पाएंगे जब हम एफ ए बी पता हो और एफ ए सी पता हो, ठीक। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो क्या निकालना होगा? एफ ए बी, ठीक है, निकालेंगे। और क्या निकालेंगे? एफ ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हाँ, थर्ड स्टेप में हम एफ ए सी निकाल लेंगे, ठीक। चलो ये सेकेंड ही स्टेप मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्या करना है ना, दो फोर्सेस हमको निकालने हैं, एफ ए बी एंड एफ ए सी, ठीक। एफ ए बी का फार्मूला बताओ।
हाँ कर सकते हो, हाँ हाँ, जो तुम बोल रहे हो सही है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे आर ए बी। ठीक है, ठीक। हाँ, हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते थे, इसका मैग्नीट्यूड भी हम ले सकते थे, ठीक है। और हम क्या कर सकते थे, यूनिट वेक्टर भी का भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम मैग्नीट्यूड हम वाला मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो यही यूज कर लेते हैं, आर ए बी क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक, यही यूज कर लेते हैं, ठीक। एफ ए सी कितना हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक। अब यहां से अगर तुमको एडिशन निकालना है एफ ए, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको आर ए बी और आर ए सी यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। एडिशन निकालना होगा तो, है ना, तभी जाके हम क्या कहते हैं पुट कर पाएंगे, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन ये जो दो एक्सप्रेशन आ गया ना, हम इक्वेशन वन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। एफ ए बी बराबर, ठीक है, सॉरी एफ ए बराबर एफ ए बी प्लस एफ ए सी, ठीक है। एफ ए बी की वैल्यू कितना हो गया, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, एंड आर ए बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस एफ ए सी कितना है, वन, हाँ आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर ए सी, ठीक है। अब इसको हम ऐड जब करेंगे तो क्या करेंगे, दो चीज तो कॉमन है, इतनी चीज तो कॉमन है देखो, है ना। तो इसको कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आर ए बी प्लस आर ए सी, ठीक। हमारा एफ ए बी ये आ गया, ठीक। चलो, ठीक। अब ये हमारा एफ ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है आर ए बी। आर ए बी और आर ए सी हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ठीक है। इनको हम जो हमारे पास वैल्यूज नोन है उनके फॉर्म में हम इसको लिखना, हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना। आर ए बी और आर ए सी अभी हमारे क्या कहते हैं किसी काम के नहीं है। आर ए बी और आर ए सी अगर हम जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो वैल्यूज क्वेश्चन में दिया है उसके फॉर्म में हम आर ए बी एंड आर ए सी को हम लिखना चाहेंगे, तभी जाके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। ओके, तो इतना अभी तक तो देखो, इतना इतना समझ में आया ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। दो चार्ज के बीच में हमने पहले क्या किया कि टोटल फोर्स हमने पहले निकाल लिया, ठीक है, कि कितना हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि टोटल फोर्स हमारा कितना हो रहा था, दो दो चार्जेस का हमने पेयर ले लिया, ठीक है। जो जो क्यू ए पे हमको फोर्स निकालना है, यानी क्यू ए से कौन कौन सा चार्ज पेयर बना रहा है वो हमने ले लिया, ठीक है। तो कौन कौन सा पेयर बन रहा था, ए बी बन रहा था और ए सी बन रहा था, है ना। तो हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया और ए सी। तो हमारा जो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ए बी हो जाएगा और एफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ। और हमारा क्या हो गया, उसके बाद हमने एफ ए बी निकाल लिया और एफ ए सी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं वेक्टर एडिशन है, ठीक है, ये हमने वेक्टर एडिशन ले लिया। तो यहाँ पे हमने जो कॉमन था दो चीजें वो हमने बाहर ले ली, ठीक। और हमारा सिर्फ यूनिट वेक्टर का एडिशन रह गया, आर ए बी एंड आर ए सी,
ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि यूनिट वेक्टर आर ए बी एंड आर ए सी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाले फिगर को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं ताकि ओके, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, एफ ए बी आर ए बी यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? आर ए बी एंड आर ए सी, हमको दो यूनिट वेक्टर चाहिए ना। तो आर ए बी यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। आर ए बी यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? हाँ? किधर होगा? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ए बी की डायरेक्शन में ना, ए बी की डायरेक्शन में, हाँ ए बी की डायरेक्शन में, मतलब ये वाला होगा ना। हाँ, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए सी क्या होगा? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये वाला होगा। ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से तुम देखोगे। ठीक है, हमको जो फोर्स भी होगा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ ए बी वेक्टर हो जाएगा, और ये हमारा एफ ए सी वेक्टर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ रही है? ये बात भी समझ में आएगी, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ही हमारा फोर्स भी होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना है आर ए बी यूनिट वेक्टर। ठीक, आर ए बी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पोजीशन वेक्टर आर ए बी निकालना है, और हमको आर ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ऐसा ही निकलेगा ना? ठीक, ओके। आर ए बी यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? आर ए बी का यूनिट वेक्टर का जो ये मैग्नीट्यूड है वो कितना है? ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है आर ए बी का? आर ए बी पोजिशन वेक्टर कौन सा है? ये वाली जो ए बी एरो है ना, वो वही होगा। आर ए बी, आर ए बी पोजिशन वेक्टर समझ पा रहे हो कहाँ पे है? ठीक है, तो ये बताओ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? पहले सोच के देखो, आर ए बी जो पोजिशन वेक्टर है, आर ए बी जो पहले देखो कि आर ए बी कौन सा एरो है। ठीक है, ठीक, और देखो कि उस एरो की लेंथ कितनी है। हाँ, मैग्नीट्यूड आर होगा। ठीक है, जो ए बी जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बी है, ए बी जो लाइन है। ठीक है ना। और उसकी लेंथ कितनी है? आर है, तो हमारा पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आर ए बी पोजिशन वेक्टर, ये चीज हमने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, आर ए सी को भी हम निकाल लेते हैं। आर ए सी, सॉरी, यूनिट वेक्टर, तो आर ए सी पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर ए सी पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर ए सी पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सोच के देखो। आर होगा। ठीक है, हम्म,
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। अब एक चीज मैं तुमको ये बता दूं कि ये वाला जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ना, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे हम फोर्स के बीच का डायरेक्शन वगैरह भी हमको पता था, हम यहाँ फोर्स का भी यूज कर सकते थे जो टोटल फोर्स निकालने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुमको ये बता दूंगा कि क्या कहते हैं शॉर्टकट मेथड क्या है, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बताया था, दोनों मेथड है। तो ये, हाँ, तो ये हमने क्या बोला कि हमारा यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनका एडिशन करना है, यही करना है ना हमको। ये देखो, ये हमको निकालना है ना, एडिशन ही तो निकालना है। हाँ, दो यूनिट वेक्टर का एडिशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर ए सी यूनिट वेक्टर प्लस आर ए बी यूनिट वेक्टर का एडिशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर ए सी पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर ए बी पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे तुम ना वन बाई आर कॉमन ले लो, ठीक है। और आर ए सी पोजिशन वेक्टर प्लस आर ए बी पोजिशन वेक्टर हमारे पास इतना रह जाएगा, ठीक। तो हमारा जो लास्ट वाला जो, देखो हमारा जो अल्टीमेटली जो गेम आ गया वो हमारा, इनकी वैल्यूज निकाल के और यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे क्या कहते हैं सब कुछ निकलता चला जाएगा। बात समझ गई? अब हमको आर ए सी निकालना है और आर ए बी निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाना है। पहले शुरुआत हम कहाँ किए थे, एफ ए से किए थे, ठीक। एफ ए को निकालने के लिए किसकी जरूरत थी, जो वो हमने लिख लिया। एफ ए बी एंड एफ ए सी को निकालने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो हमने लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से नीड के हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये तुमको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि क्या कहते हैं हमको कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं एक एक चीज जो तुमको पता लगती चली जाए, वो तुम चीज लिखते चले जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। अब हमारे पास गेम आ गया कि आर ए सी एंड आर ए बी निकालना है। तो आर ए सी कैसे निकालेंगे, अब ये सोचने वाली बात है। एंड आर ए बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पोजीशन, हाँ, तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक। आर ए सी हमारा पोजीशन वेक्टर है और आर ए बी हमारा पोजीशन वेक्टर है। इसका ये मतलब हुआ कि हमको आर ए सी निकालने के लिए आर ए माइनस आर सी कर सकते हैं, ठीक है। और आर ए बी निकालने के लिए आर ए माइनस आर बी कर सकते हैं। ये हमने क्या कहते हैं रिलेटिव पोजीशन, जब मैंने बताया था तो ये बताया था, ये कर सकते हैं, ओके। हाँ, ठीक है। अब तुम देखोगे कि इन इनकी वैल्यूज भी इसमें रख दो ले आके, ठीक है। रखते चले जाओ ताकि थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई होता चले। आर ए सी की वैल्यू कितना रख दोगे, आर ए माइनस आर सी, प्लस आर ए बी की वैल्यू कितना रख दोगे, आर ए माइनस आर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई जब करोगे थोड़ा सा तो टू आर ए आ जाएगा, है ना। और माइनस आर सी माइनस आर बी, इतना हमारा आ गया, ठीक। हाँ, ये हमारा चौथी इक्वेशन होगी। अब हमको क्या चाहिए, तीन चीजों की वैल्यू चाहिए, आर ए की वैल्यू चाहिए, आर सी की वैल्यू चाहिए एंड आर बी की वैल्यू चाहिए। ये तीन पोजीशन वेक्टर हमको चाहिए। जैसे ये तीन पोजीशन वेक्टर मिल जाते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। अब तुम, हाँ, अब तुम देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमको वेरिएबल्स मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे चीजें हमको मिलती जा रही है, जो अननोन है हम उनको निकालते चले जा रहे हैं, ठीक है। जो चीज हमको पता है उसका हम यूज करते चले जा रहे हैं, हाँ, ठीक। अब आर ए कैसे निकलेगा, अब आर ए निकालने के लिए हमको फिगर देखना पड़ेगा, ठीक है। आर ए निकालने के लिए हमको पॉइंट ए चाहिए। आर ए क्या है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि हमको ए का कोऑर्डिनेट चाहिए,
ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जरा बताओ तो। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? जो ए ओ लेंथ है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो ए ओ की लेंथ है। नहीं नहीं, एक्स 0 होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है, ठीक है ना। हाँ, एओ जो लेंथ है वो कितना होगा, ठीक है, एओ लेंथ पता कर सकते हो, ठीक है। नहीं होगी, आर नहीं होगी। ये तुम्हारा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर साइन 60 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? एओ की वैल्यू क्या होगी, हाँ, आर साइन 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल ट्रायंगल में देखोगे, ये वाला जो ट्रायंगल है ए ओ सी, जब ट्रायंगल में देखोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ए सी हाइपोटेन्यूज है और ए ओ क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, आर साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। ओके, ठीक, तो आर हम साइन 60 डिग्री हम, ठीक है। ए पोजीशन ए का तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जरा बताओ आपको, क्योंकि बी भी चाहिए और सी भी चाहिए, है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 नहीं, माइनस आर बी, आर बाई टू 0। ये समझ में आ रहा है, हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना। हाँ, एक्स एक्सिस पे है तो, हाँ, एक्स एक्सिस पे है तो तुम्हारा वाई 0 होगा, है ना। और क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है तो माइनस आर बाई टू हो जाएगा। हम्म, ठीक, ओके। अब हमारे जब कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो हम पोजीशन वेक्टर तीनों का लिख सकते हैं, आर ए का भी निकल लिख सकते हैं, बी का भी लिख सकते हैं, सी का भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहीं पे लिख, हाँ, बी के लिए तो तुमको पता है ना, डायरेक्ट पता है, तुम्हारी लेंथ पता है। बी ओ जो तुम्हारी लेंथ है आर बाई टू है, हाँ, आर बाई टू बी ओ लेंथ पता है ना तुम्हारी। बी ओ देखो आर बाई टू है ना, और सी ओ क्या है, आर बाई टू है, मैंने बता दिया था ना पहले ही, ठीक है। हम्म। अब वैसे भी करते ना, तो यहाँ पे जैसे क्या कहता है, आर साइन आर, ये क्या होता है, आर कॉस कॉस 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो आर बाई टू ही आएगा तुम्हारा वैल्यू, ठीक। तो ये तुम्हारे बी के कोऑर्डिनेट हो गए, सी के कोऑर्डिनेट हो गए और ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आर ए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए ओ जे, ठीक है, आर साइन 60 डिग्री जे। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि आई वाला तुम्हारा 0 हो जाएगा, 0 आई हो जाएगा, ठीक। आर बी कितना होगा, तुम्हारा आई है, जे 0 हो जाएगा, तो माइनस आर बाई टू आई, ठीक है। और आर सी कितना हो जाएगा, आर बाई टू आई, ठीक।
इन तीनों की हमको वैल्यू मिल गई। अब तीनों की वैल्यू हम लास्ट में हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, 1/r, ठीक, 2 टाइम्स आर ए की वैल्यू आर साइन 60 डिग्री जे, ठीक, आर साइन 60 डिग्री जे, ठीक, माइनस आर सी कितना है, r/2 आई, ठीक है, माइनस आर बी में एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। अब तुम देखोगे कि r/2 आई एंड r/2 आई ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है। ये माइनस ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा बचा कितना, 1/r, ठीक है, 1/r, ठीक, 2r साइन 60 डिग्री जे, ठीक, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 साइन 60 डिग्री जे बचेगा, ठीक। यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं, ये √3/2 आ जाएगा जे, और ये तुम्हारा आ जाएगा √3 जे। कितना सिंपल हो गया, है ना। आर, हाँ, तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये क्या आया, यूनिट वेक्टर का समेशन आया है। ये तुम्हारा आर ए सी एंड आर ए बी, ठीक है, ये तुम्हारा किसकी वैल्यू आ गई, यूनिट वेक्टर आर ए बी एंड आर ए सी का समेशन आया है ये, √3 जे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही ना। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और ये सारे इवेल्युएट करते चले गए और ये हमारा √3 जे आ गया, ठीक है। ओके, जब हमारा यूनिट वेक्टर का समेशन वाला आ गया तो अब हम इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, ऊपर चलो देखो कहाँ पे किसकी वैल्यू जरूरत थी, यहाँ पे जरूरत थी ना हमको। अब देखो एफ ए की वैल्यू आ गई ना, एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ, तो यहाँ पे ये जो एडिशन है इसकी जगह पे हम √3 जे रख देंगे, है ना, ठीक। इसको हम कॉपी कर लेते हैं जरा, सबसे लास्ट में। कभी कभी हैंग कर जाता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो एफ ए, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इसकी जगह पे हम √3 जे रख देंगे, √3 जे, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, दोनों कर सकता है, दोनों कर सकता है, नहीं 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 नहीं, दोनों कर सकता है, ठीक है। तुमको एक वेरिएबल के फॉर्म में भी क्यू एन आर ऐसे भी दे सकता है, और अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन को अगर क्यू की वैल्यू मैं कुछ दे दूं, लेट्स से 2c या 1c वट एवर, और आर की वैल्यू तुमको दे दूं 1 और 2 मीटर और सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
ये भी मैं कर सकता हूँ। मैंने वेरिएबल के फॉर्म में इसलिए बताया क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में ट्रीटमेंट थोड़ा सा हार्ड बच्चों को लगता है, इसकी करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म में जब हम कर लेंगे तो क्या कहते हैं, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना तो आसान है ना, क्योंकि हमको बस यहाँ पे क्यू की वैल्यू एंड आर की वैल्यू हमको निकाल के रखना है। बात समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। तो ये चीज है क्या। चेंज होता रहेगा, हाँ, जैसे जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, तुम्हारा क्या कहते हैं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज होगी, वो चेंज होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया ये एफ ए की वैल्यू इतना ही। हाँ, तुम्हारा फॉर्मूला सिर्फ एक ही है जो हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, ठीक, और वो है दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है, ठीक। इसमें क्या क्या क्वांटिटीज हैं ये तुमको बस ध्यान रखना है। ये तुम्हारा बस एक फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम बार बार अलग अलग तरीके यूज करके और अलग अलग चीजें हम निकालते चले जा रहे हैं, यही तुम्हारा बस फार्मूला है। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें हर एक चीज क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं जो जो चीज नहीं पता है वो उन चीजों की हम वैल्यू निकाल के रखते चले जाएंगे, क्यू ए क्यू बी आर ए बी, जैसे अभी हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे यूनिट वेक्टर, और आर ए बी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का हमने क्या कहते हैं इस्तेमाल किया है एफ ए कैलकुलेट करने में। एफ ए तो तुम्हारा टोटल फोर्स है, एफ ए के लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ जानते हैं दो चार्ज के बीच का फार्मूला जानते हैं, ठीक है। मल्टीपल चार्ज के बीच का फार्मूला हमको नहीं पता है और हमको पता भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल चार्ज कहीं पे भी किसी तरीके से अरेंजमेंट में रख सकते हैं, और जैसे ही अरेंजमेंट चेंज होगा ना फार्मूला भी बदल जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो हमारा सिर्फ दो चार्ज के बीच का फार्मूला हमको पता है और उसी से हमको सारी चीजें निकालना आना चाहिए, और उसी से हम क्या कहते हैं सारी चीजें हम निकाल रहे हैं, ठीक। हाँ, तुमने ध्यान दिया होगा कि हमने शुरुआत में इस फार्मूले का यूज किया था एफ ए बी एंड एफ ए सी निकालने के लिए, ठीक है। ओके, अभी जब हमारा ये क्वेश्चन ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, एफ ए की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो ये हमारा एक तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अगर हमको आगे ये पूछता है कि एफ ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, और डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अब जब तुम्हारे पास ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का तुमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना आता है ना। मैग्नीट्यूड हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? एफ ए का जो हमारा तुम्हारा एक्स कंपोनेंट है, ठीक, उसका स्क्वायर करोगे, और वाई कंपोनेंट है जो उसका स्क्वायर करोगे, है ना। तो एक्स कंपोनेंट इसमें है कोई नहीं है, जीरो है, क्यों आई नहीं है इसमें, है ना, सिर्फ जे है, यानी सिर्फ वाई कंपोनेंट है। बात समझ में आ रही है? इसमें आई नहीं है, इसमें सिर्फ जे है, ठीक है। तो यानी वाई कंपोनेंट है सिर्फ, तो वाई कंपोनेंट हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे जे को हटा के जितनी क्वांटिटी है हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आई? अब अंदर एक स्क्वायर क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर रूट है, तो जो अंदर लिखा हुआ ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम देखोगे कि ये तुम्हारा क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, tan थीटा वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, ठीक। एक्स कंपोनेंट जीरो है, वाई कंपोनेंट है ना, यानी वाई कंपोनेंट है और एक्स कंपोनेंट क्या है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू, है ना। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए।
नहीं 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 नहीं। अच्छा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ना 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 ना, सुनो पहले मेरी बात सुनो। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है इस क्वेश्चन में, ध्यान दो ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मत जाओ। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? इनफाइनाइट आई, ठीक है। ठीक। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आई? अब ये थीटा कहाँ से हम मेजर कर रहे होंगे? एक्स एक्सिस से, ठीक है। यहां से मेजर कर रहे होंगे एक्स एक्सिस से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेजर करोगे तो तुम्हारा जो क्या कहते हैं, जो फोर्स वर्टिकल आ रहा है, जे के डायरेक्शन में आ रहा है ना, एफ ए, 90 डिग्री होगा। ठीक। तो जो पिछले क्वेश्चन में 30 डिग्री आ रहा था, वो 30 डिग्री एंगल यहां से हम मेजर कर रहे थे ना, इस वाले फोर्स से। याद आ रहा है? पिछले क्वेश्चन में मैंने तुमको, हाँ, अलग तरीके से बताया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था? मैंने पोजीशन वेक्टर इवेल्युएट नहीं कराया था, मैंने डायरेक्ट फोर्स कैलकुलेट कराया था, याद अगर आ रहा हो तो। अगर क्या कहते हैं वो रिकॉर्डेड वर्जन में होगा तो उसको ध्यान देना, वीडियो देखना। है ना मतलब ये वीडियो है ना? हाँ, तो उस पे ध्यान देना, ठीक है। ये दो डिफरेंस है। इसमें मैंने पोजीशन वेक्टर इवेल्युएट करके और तीन, यही सेम क्वेश्चन में तीन तरीके से मैंने तुमको करा के दिखाया, ठीक है। पहली बार मैंने बी पे जो है ओरिजिन रखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। अभी मैंने क्या कहते हैं, दूसरी जगह पे मैंने ओरिजिन रखा हुआ है, ठीक है। और जो, हाँ, सेंटर जो मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और जो लास्ट में मैंने क्या कहते हैं, जो तुम्हें बता रहा हूँ जिसमें 30 डिग्री आ रहा था, वो मैंने पॉइंट ए पे रखा था, है ना। और एक्स एक्सिस, हाँ, पॉइंट ए पे ओरिजिन रखा था और एक्स एक्सिस जो है एफ ए बी के अलोंग था, ठीक है। जो वीडियो में तुम देखोगे उसमें, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। तो अब तुम इसमें तीन तरीके से यही क्वेश्चन कराया है। और मैग्नीट्यूड देखो तीनों में सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम आएगा कितना, √3 टाइम्स इतना, ठीक है। डायरेक्शन भी वर्टिकली, हाँ, वर्टिकल साइड में ही तुम्हारा क्या कहते हैं, डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड ही डायरेक्शन आ रहा है। लेकिन हम मेजर एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, वो डिफरेंस आ रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या कहते हैं, किसी में 30 डिग्री आ रहा है, किसी में 90 डिग्री आ रहा है। कभी हम, है ना, ठीक है। अभी जो हमने एंगल निकाला है वो एक्स एक्सिस से मतलब क्या कहते हैं मेजर कर रहे हैं। और जो पिछले वाले मतलब क्या कहते हैं मेथड में हम जो एंगल निकाल रहे थे, वो एफ ए बी से हम क्या कहते हैं निकाल रहे थे, ठीक है। तो वो वाला मेथड फिर से रिवाइज करना। ठीक। ये वाला जो अभी मैंने बताया है, यही सेम क्वेश्चन है। ये वाला भी तुम्हारा क्या कहते हैं वीडियो फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ठीक, कहीं भी अगर मिस हो रहा है तो। ठीक। तो हाँ, तो इसमें, हाँ,